नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564809606089752380455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, यह सामान्य अध्ययन सीरीज का 6वां वीडियो है। वीडियो शुरू करने से पहले बताना चाहता हूँ, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स, इलाहाबाद हाईकोर्ट, आरओ बीओ सहित हमारे कई पेड ग्रुप चल रहे हैं। अगर आप इन पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो ये हमारे दिए गए नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं पहला प्रश्न। यहाँ पर 3 स्टेटमेंट दिया गया है, इनमें आपको सही कथन का चुनाव करना है। हाल ही में असम में चंदुबी महोत्सव मनाया गया है। अरुण भंसाली इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस नियुक्त किए गए हैं। खाड़ी सहयोग परिषद जीसीसी ने उत्तरी कोरिया के साथ एक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया है। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। इसका जो पहला स्टेटमेंट वह सही है। चंदुबी महोत्सव जो आयोजित किया गया है वह असम में प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, तो इसका पहला जो स्टेटमेंट है आपका सही है। और इलाहाबाद हाईकोर्ट को चीफ जस्टिस जो नियुक्त किए गए हैं वह अरुण भंसाली जी नियुक्त किए गए हैं, यह भी स्टेटमेंट सही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की जो स्थापना है वर्ष 1866 में इसकी स्थापना हुई थी और वर्तमान में जो है इलाहाबाद हाईकोर्ट में कुल न्यायाधीशों की संख्या आपकी टोटल 160 न्यायाधीश हैं। तीसरा जो स्टेटमेंट वह गलत है, क्योंकि खाड़ी सहयोग परिषद ने उत्तरी कोरिया के साथ एक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किया है, बल्कि वह दक्षिणी कोरिया के साथ इन्होंने किया है। दक्षिणी कोरिया के साथ एक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया है, तो इसका जो पहला और दूसरा जो स्टेटमेंट वो आपका सही है। खाड़ी सहयोग परिषद जो स्थापना है वह वर्ष 1981 में हुई थी और इसमें जो है बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात जो इसके सदस्य देश हैं, तो इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। यहाँ पर 4 घटनाएं दी गई हैं, इनको हम लोग कालानुक्रम में व्यवस्थित करेंगे। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। अखिल भारतीय किसान सभा की जो स्थापना है वह वर्ष 1936 में लखनऊ में इसकी स्थापना हुई थी, सहजानंद जी ने की थी। दांडी मार्च जो हुआ था आपका वर्ष 1930 में हुआ था। दीपावली घोषणा ये आपका वर्ष 1929 में हुआ था। गांधी इरविन समझौता वर्ष 1931 में हुआ था। इस प्रकार जो है कालानुक्रम में जो व्यवस्थित करेंगे तो सबसे पहले आपका जो आएगा वह दीपावली घोषणा आएगा। दीपावली घोषणा सबसे पहले आएगा, फिर इसके बाद दांडी मार्च आएगा, फिर आपका गांधी इरविन समझौता और अंत में जो आपका अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना। तो ये आपके लखनऊ में इसकी स्थापना की गई थी। इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन सी है आपका सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। यहाँ पर 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। हाल ही में फेलिक्स कांगो गणराज्य के राष्ट्रपति चुने गए हैं। सबसे अधिक दूध उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है। देश का पहला गर्ल्स सैनिक स्कूल मथुरा में खोला गया है। आपको सही स्टेटमेंट की पहचान करनी है। इसके लिए 4 विकल्प दिया गया, आप लोग विकल्प पढ़ लीजिए। इसका जो पहला स्टेटमेंट वह सही है। फेलिक्स जो है यह कांगो गणराज्य के राष्ट्रपति चुने गए हैं और कांगो गणराज्य जो है यह मध्य अफ्रीका का एक देश है और अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो यह अफ्रीका का दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला देश है। अफ्रीका का जो सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल दृष्टि से देखा जाए तो वह आपका अल्जीरिया है। अल्जीरिया है। दूसरा जो स्टेटमेंट यह भी सही है। सबसे अधिक दूध उत्पादक राज्यों में देखा जाए तो पहले स्थान पर अपना उत्तर प्रदेश है। पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश है। दूसरे स्थान पर दूध उत्पादक राज्यों में राजस्थान है। दूध उत्पादक राज्यों में जो है राजस्थान है और तीसरे स्थान पर आपका एमपी है। यूपी दूध में पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान राजस्थान, तीसरे स्थान पर आपका एमपी है। तीसरा जो स्टेटमेंट यह भी सही है। देश का जो पहला गर्ल्स सैनिक स्कूल जो खोला गया है वह मथुरा के वृंदावन में खोला गया है और इसका जो उद्घाटन है वह रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसका उद्घाटन किया है। तो इसके जो स्टेटमेंट हैं सभी जो स्टेटमेंट आपके सही हैं। आते हैं अगला प्रश्न लोग। यहाँ पर 4 विशेषता दी गई है, आपको बताना है
कौन सी विशेषता जो है अमेरिकी संविधान से नहीं ली गई है? मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, राष्ट्रपति का महाभियोग। अमेरिकी संविधान से मौलिक अधिकार लिया गया है, न्यायपालिका स्वतंत्रता ली गई है, राष्ट्रपति का जो महाभियोग लगता है वह सभी अमेरिकी संविधान से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत जो हमारे संविधान के भाग 4 में है और आर्टिकल 35 से 51 के मध्य से रखा गया है और यह आपके आयरिश संविधान से लिया गया है, आयरिश संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति जो महाभियोग लगता है वह सदन के किसी भी सदन द्वारा लगाया सकता है और इसका जो उल्लेख है वह आपके आर्टिकल 61 में इसका उल्लेख किया गया है। और मौलिक अधिकार आपका 12 से 35 के मध्य है, तो इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। छठी अनुसूची में किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। छठी अनुसूची में जो है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम ये चारों राज्य हैं जिनके जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन संबंधी जो है प्रावधान दिए गए हैं, तो इसमें जो है सभी शामिल हैं। इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। यहाँ पर गलत युग्म का चयन करना है। संघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू, संघीय संविधान समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रांतीय संविधान समिति सरदार पटेल, प्रारूप समिति डॉक्टर BR अम्बेडकर। संघ शक्ति समिति के जो अध्यक्ष बनाए गए थे वह जवाहरलाल नेहरू बनाए गए थे। प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष बनाए गए थे वह डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी बनाए गए थे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार भाई पटेल बनाए गए थे, परंतु जो है संघीय संविधान समिति के जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं थे बल्कि पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। यहाँ पर आपको सही विकल्प की पहचान करनी है। पांड्य साम्राज्य का प्रतीक मछली, चोल साम्राज्य का प्रतीक बाघ, चेर साम्राज्य का प्रतीक धनुष और बाण। इसके लिए 4 विकल्प दिया गया, आप लोग विकल्प पढ़ लीजिए। पांड्य साम्राज्य का जो प्रतीक था वो मछली था, चोल साम्राज्य का प्रतीक बाघ था और चेर साम्राज्य का प्रतीक जो है धनुष और बाण था। चेर की जो राजधानी थी वह वंजी थी, पांड्य की राजधानी मदुरई थी और चोल वंश की राजधानी जो है आपके तंजावुर रही है। तो इस प्रकार जो है तीनों जो है सभी सुमिलित हैं। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही है। दिल्ली सल्तनत संदर्भ में जो है अधिकारियों के संबंध में यहाँ पे गलत विकल्प का चयन करना है। दीवाने बंदगान गुलामों का विभाग, दीवाने मुक्तकराज बकाया विभाग, दीवाने अर्ज सैन्य विभाग, दीवाने इश्तियाक न्याय विभाग। दीवाने बंदगान जो है यह गुलामों का विभाग था, दीवाने मुस्तकराज यह बकाया विभाग था, दीवाने अर्ज जो था यह एक सैन्य विभाग था, दीवाने इश्तियाक जो है यह न्याय विभाग नहीं था बल्कि यह जो है यह पेंशन विभाग था, यह पेंशन विभाग था दीवाने इश्तियाक। इसी प्रकार से दीवाने कोही की जो स्थापना है वो मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी, वह एक कृषि विभाग था और दीवाने इश्तियाक की जो स्थापना है वो फिरोज शाह तुगलक ने की थी। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही है। 3 स्टेटमेंट यहाँ पर भी दिया गया है। भारत UAE संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन के पहले संस्करण राजस्थान में आयोजित किया गया है। DRDO ने एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट मिशन को लॉन्च किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 सितंबर 2023 को PM विश्वकर्मा योजना शुरू किया है। इसके लिए 4 विकल्प दिया, आप लोग विकल्प पढ़ लीजिए। भारत UAE संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन का जो पहला संस्करण आयोजित किया गया है वह राजस्थान में जो है इसका पहला संस्करण आयोजित किया गया है। यह जो स्टेटमेंट आपका सही है और दूसरा स्टेटमेंट गलत है क्योंकि एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट को जो लॉन्च किया गया है वो DRDO नहीं लॉन्च किया बल्कि इसरो ने इसे लॉन्च किया है। इसका जो दूसरा स्टेटमेंट वो आपका सही है और इसको जो लॉन्च किया गया है वो PSLV C58 से जो है श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया है। PSLV C58 से इसे लॉन्च किया गया है श्रीहरिकोटा से। तीसरा जो स्टेटमेंट ये सही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 सितंबर 2023 को PM विश्वकर्मा योजना शुरू की है। तो इसका जो पहला और तीसरा जो ऑप्शन है वो आपका सही है। इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग।
यहाँ पर 4 नगर दिए गए हैं, आपको बताना है किसकी स्थापना जो है फिरोज शाह तुगलक द्वारा की गई है। फतेहाबाद, जौनपुर, फिरोजाबाद और हिसार। इसका विकल्प दिया गया, विकल्प आप लोग देख लीजिए। फिरोज शाह तुगलक ने कई शहरों की स्थापना की थी, जिनमें आपका फतेहाबाद है, जौनपुर है, फिरोजाबाद है और हिसार है। इन चारों नगरों की जो स्थापना है वह फिरोज शाह तुगलक ने की थी। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही है। गलत युग्म का जो है चयन करना है आपको। केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान लखनऊ, राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान झांसी, हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान मेरठ, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मथुरा। केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान ये आपके लखनऊ में स्थित है। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र आपके झांसी में है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान आपके मथुरा में है। हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान आपके मेरठ में नहीं है, बल्कि यह प्रयागराज में है, तो इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। यहाँ पर 4 रोग दिए गए हैं, आपको पहचानना है कौन सा रोग जो है विषाणु कारण होता है। काली खांसी, रेबीज, डिप्थीरिया या प्लेग। काली खांसी, डिप्थीरिया और प्लेग जो है ये सभी जो है आपके जीवाणु से होते हैं। रेबीज जो है आपका विषाणु से होता है। रेबीज जो है ये विषाणु जनित रोग है और डिप्थीरिया जीवाणु से होता है और ये आपके गला को प्रभावित करता है। कई बार परीक्षा में पूछा गया है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। यहाँ पर भी कौन सा विकल्प जो है, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं, उसको आपको पहचानना है। विटामिन सी एस्कॉर्बिक अम्ल, विटामिन डी टोकोफेरॉल, विटामिन ई कैल्सीफेरॉल, विटामिन के फाइलोक्विनोन। इसके लिए विकल्प दिया गया, आप लोग विकल्प देख लीजिए। गलत विकल्प का चयन करना है आपको। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका केवल 2 और 3 जो है यह गलत विकल्प है। विटामिन सी का जो रासायनिक नाम होता है वह एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। विटामिन डी का जो रासायनिक नाम होता है वह कैल्सीफेरॉल होता है। विटामिन ई का जो आपका रासायनिक नाम होता है वह टोकोफेरॉल होता है। और विटामिन के का जो रासायनिक नाम होता है वह फाइलोक्विनोन होता है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। आते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में किस संस्था ने युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम 2024 युविका की घोषणा की है? इसरो, DRDO, HAL या बार्क। युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम 2024 युविका की जो घोषणा की गई है वह इसरो द्वारा की गई है। इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। इसरो की जो स्थापना है वो 15 अगस्त वर्ष 1969 में इसकी स्थापना हुई है और वर्तमान में इसके चेयरमैन जो है उनका नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वर्तमान में जो है इसके चेयरमैन कौन है इसरो के, पिछली वीडियो में आपको बताया गया था। आप लोग इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आते हैं अगला प्रश्न लोग। यहाँ पर गलत जो है स्टेटमेंट की पहचान करनी है आपको। मुमताज़ महल का असली नाम अर्जुमंद बानो बेगम था। उस्ताद मंसूर जो है जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था। मोहम्मद हुसैन को जरी कलम की उपाधि अकबर द्वारा प्रदान की गई थी। इल्तुतमिश द्वारा बनाया गया जहांगीर महल आगरा में अवस्थित है। इसका जो पहला स्टेटमेंट वह सही है कि मुमताज़ का जो असली नाम था वह अर्जुमंद बानो बेगम था। दूसरा जो स्टेटमेंट वह भी सही है, उस्ताद मंसूर जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था और जरी कलम की जो उपाधि है अकबर ने मोहम्मद हुसैन को दी थी। चौथा जो स्टेटमेंट वह गलत है क्योंकि जहांगीर महल जो आगरा में स्थित है इसे इल्तुतमिश ने नहीं बनवाया था, बल्कि इसे अकबर ने बनवाया था। तो गलत जो स्टेटमेंट वो आपका ऑप्शन डी, ये वाला आपका गलत स्टेटमेंट है। आईएसएफआर रिपोर्ट 2021 से यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दिया गया है। भारत वन स्थित रिपोर्ट 2021 के अनुसार जो है वन आवरण में 1540 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है और मैंग्रोव आवरण में 17 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। इसके लिए 4 विकल्प दिया गया, आप लोग विकल्प पढ़ लीजिए। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार वन आवरण में जो कुल वृद्धि दर्ज की गई वो आपकी 1540 वर्ग किलोमीटर की कुल वृद्धि दर्ज की गई है वन आवरण में, और मैंग्रोव आवरण में जो आपके 17 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। तो यहाँ पर जो दोनों स्टेटमेंट वो आपके सही हैं। तो इसका जो ऑप्शन
सी है वो आपका सही है। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट उनको हम लोग देखते हैं। वन और वृक्षों से भरा जो क्षेत्र है पूरे भारत का, अगर परसेंटेज में देखा जाए तो वह 24.26% है टोटल, और यह होना चाहिए 33% के बराबर, अभी भी जो है कम है। और वन और वृक्षों से भरे क्षेत्रफल में जो वृद्धि दर्ज की गई टोटल जो है वह 2261 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल की वृद्धि दर्ज की गई है। अगर वनों के क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए तो सबसे अधिक क्षेत्रफल आपका एमपी में है वनों का, फिर आपका अरुणाचल प्रदेश में है, फिर आपका छत्तीसगढ़ में है। और अगर परसेंटेज में देखा जाए तो ये आपका मिजोरम में सबसे अधिक है, फिर आपका अरुणाचल प्रदेश में है, फिर आपका मेघालय में है, और अंत में आपका मणिपुर में है। इस प्रकार इस क्रम में क्षेत्रफल सबसे अधिक मध्य प्रदेश में है। अगर परसेंटेज में देखा जाए तो मिजोरम में जो है वन क्षेत्र सबसे अधिक है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। एक तरफ वेद दिया गया, दूसरी तरफ उसके उपवेद दिए गए हैं। आपको सही युग्म की पहचान करनी है। ऋग्वेद, शिल्पवेद, सामवेद, आयुर्वेद, यजुर्वेद, धनुर्वेद, अथर्ववेद, गंधर्ववेद। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी धनुर्वेद जो है यह यजुर्वेद का एक उपवेद है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। शिल्पवेद जो है यह अथर्ववेद का एक वेद है। इसी प्रकार से आयुर्वेद जो है यह भी अथर्ववेद का है, और गंधर्ववेद जो आपका सामवेद का एक उपवेद है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। यहाँ पर 4 युद्ध दिए गए हैं, इनको जो है कालानुक्रम में व्यवस्थित आपको करना है। सीमल का युद्ध, तालीकोटा का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध, स्वाली का युद्ध। इसका 4 विकल्प दिया गया, आप विकल्प पढ़ लीजिए। सीमल का युद्ध है यह मालदेव और सिरसा के मध्य लड़ा गया था वर्ष 1544 में। तालीकोटा का युद्ध 1565 में लड़ा गया था। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य लड़ा गया था। स्वाली का युद्ध जो है 1612 में पुर्तगाली और अंग्रेजी के मध्य लड़ा गया था। तो सबसे पहले जो है इसमें जो क्रम बनेगा वह सीमल का युद्ध सबसे पहले आएगा, फिर आपका तालीकोटा का युद्ध, फिर आपका हल्दी घाटी का युद्ध, और अंत में आपका स्वाली का युद्ध हो जाएगा। इस प्रकार जो है इसका जो पहला ऑप्शन है वो आपका सही है। सीमल का युद्ध 1544, तालीकोटा का 1565, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 और स्वाली का युद्ध आपका 1612 में। सही कथन की पहचान करनी है। हाल ही में इंडोनेशिया में स्थित माउंट मेरापी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। राहत वाणिज्य केंद्र का उद्घाटन उत्तर प्रदेश में किया गया है। तमिलनाडु की हथकरघा साड़ियों की 3 किस्मों तंगेल, कोरियल और घारत को जीआई टैग दिया गया है। इसका 4 विकल्प दिया गया, आप लोग विकल्प पढ़ लीजिए। इसका जो पहला स्टेटमेंट वह सही है। माउंट मेरापी ज्वालामुखी में अभी हाल ही में विस्फोट हुआ है और यह आपके इंडोनेशिया में है। दूसरा भी स्टेटमेंट भी सही है, राहत वाणिज्य केंद्र जो है का उद्घाटन उत्तर प्रदेश में किया गया है। और तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है, क्योंकि जो है जो जीआई टैग दिया गया है वह पश्चिम बंगाल की 3 साड़ियों को दिया गया है। 3 साड़ियों की किस्मों को, तंगेल, कोरियल और गारद जो साड़ियों की किस्में हैं इन्हें जीआई टैग दिया गया है। तो इसमें जो है पहला और दूसरा जो स्टेटमेंट आपका सही है। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। यहाँ पर 4 आंदोलन दिए गए हैं। सुधार आंदोलन है, आपको बताना है कौन से आंदोलन जो है बंगाल में शुरू किया गया था। ब्रह्म समाज, तत्वबोधिनी सभा, प्रार्थना समाज, सत्य शोधक समाज। इसके लिए 4 विकल्प दिया, आप लोग विकल्प पढ़ लीजिए। ब्रह्म समाज और तत्वबोधिनी समाज की जो स्थापना है वह राजा राम मोहन राय ने की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना जो वर्ष 1828 में की थी। तत्वबोधिनी सभा की जो स्थापना है वह इन्होंने 1839 में की थी। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में आत्मारंग पांडुरंग ने की थी। और सत्य शोधक समाज की स्थापना 1873 में ज्योतिबा फूले ने की थी और यह इन्होंने पुणे में की थी। तो यही एक ऐसा आंदोलन है जो बंगाल के बाहर हुआ था। बाकी ब्रह्म समाज, तत्वबोधिनी समाज और प्रार्थना समाज की जो शुरू किया गया था वो आपके पश्चिम बंगाल में शुरू किया गया था और पहले यह बंगाल हुआ करता था। तो इसका जो ऑप्शन केवल 1, 2, 3 1, 2, 3 जो ऑप्शन ए में दिया गया है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। यहाँ पर सरकार कुछ योजनाएं हैं, कुछ अधिनियम हैं, उनके संदर्भ में आपको गलत विकल्प की पहचान करनी है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005, भारत निर्माण कार्यक्रम 2005, राष्ट्रीय जननी सुरक्षा योजना 2005,
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2008। इसमें जो गलत विकल्प है आप लोग देख पा रहे होंगे, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम आपका 2008 में नहीं शुरू हुआ था बल्कि 2005 में शुरू हुआ था। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही है। तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन भी 2005 में, भारत निर्माण कार्यक्रम 2005 में, राष्ट्रीय जननी सुरक्षा योजना 2005 में और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम भी आपका 2005 में शुरू किया गया था। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही है। एक तरफ नदियां दी गई हैं, दूसरी तरफ उनकी सहायक नदियां दी हैं। आपको पहचानना कौन जो है सही सुमिलित नहीं है। नर्मदा, काबिनी, कृष्णा, कोयना और भीमा, गोदावरी, मांजरा, महानदी, हसदेव और ईब। कृष्णा की जो सहायक नदी वो कोयना और भीमा है, गोदावरी की सहायक नदी जो है मांजरा है, हसदेव और ईब जो है यह महानदी की सहायक नदियां हैं। काबिनी जो सहायक नदी है वो कावेरी की है, कावेरी की है। और नर्मदा की जो सहायक नदी है, जो सबसे बड़ी सहायक नदी नर्मदा की वो आपकी तवा नदी है। तवा है, कनार, उरी, ये सभी जो है आपकी नर्मदा की सहायक नदियाँ हैं। और यह जो है नर्मदा नदी जो आपकी खंबात खाड़ी में जाकर मिलती है। तो इसका जो ऑप्शन ए है आपका सही है। काबिनी जो है कावेरी की सहायक नदी है। यहाँ पर एक तरफ देश दिया गया, दूसरी तरफ राजधानी दी गई है, उसके संदर्भ में जो है सही विकल्प का चयन करना है। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद, तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशगाबाद, ताजिकिस्तान की दुशानबे और किर्गिस्तान की राजधानी नूर सुल्तान। विकल्प आप लोग पढ़ लीजिए। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है, तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशगाबाद है और ताजिकिस्तान की राजधानी दुशानबे है। किर्गिस्तान की राजधानी जो है नूर सुल्तान नहीं है बल्कि बिश्केक है, बल्कि बिश्केक है। तो 3 जो है सही सुमिलित है, 1, 2, 3 और 1, 2, 3 आपके ऑप्शन ए में दिया गया है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। उत्तर प्रदेश जनगणना 2011 से यह प्रश्न बनाया गया है। सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला गौतम बुद्ध नगर है। सबसे कम अनुसूचित जनजाति वाली जनसंख्या वाला जो जिला आपका बागपत है। सबसे कम 10 की जनसंख्या वृद्धि वाला जो जिला आपका कानपुर नगर है। तो यह जो है यूपी स्पेशल से यूपी जनगणना 2011 से प्रश्न बनाया गया है। सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या जो जिला आपका गौतम बुद्ध नगर है। यह भी जो मिलान है वह सही है। सबसे कम अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या जो जिला आपका बागपत है, यह भी आपका सही है। और सबसे कम 10 की जनसंख्या वृद्धि वाला जो जिला आपका कानपुर नगर है। तो यहाँ पर जो है सभी जो है सही सुमिलित है। तो इसका जो ऑप्शन डी है आपका सही। निम्नलिखित में से किस सब्जी में गुणसूत्रों की संख्या जो है सबसे अधिक होती है? टमाटर, आलू, मटर या प्याज? टमाटर में गुणसूत्रों जो संख्या होती है वो 24 होती है, आलू में 48 होती है, मटर में 14 होती है और प्याज में 16 होती है। तो सबसे अधिक जो गुणसूत्रों की जो संख्या होती है आपके आलू में होती है। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही है। आशा है आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।